तो आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं आज कंसेप्ट नंबर 12 की। और जो कंसेप्ट नंबर 12 है वो मेरे भाई हमारा जो सवाल है वो आर्टिकल बेस्ड है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं वस्तुओं के नंबर के ऊपर में आधारित सवाल। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ यहाँ नहीं कई सारे चैप्टर्स में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने मेरे भाई यहाँ पर मान लो एक बात कह लिया, आज ही मैं ऑफलाइन में जैसे पढ़ा रहा था, मैंने मेरे भाई एक सिंपल सा सवाल पूछा, मिश्रा जी जवाब दीजिएगा आप, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर 2 जीन्स जो है वो गए और जाकर के सरोजनी मार्केट से खरीद के लेके आए, और 2 जीन्स मेरे भाई मिश्रा जी लेकर के आए अब 300 रुपये का, ठीक है ना। और जब आप यहाँ पर लेकर के आए तो आपको मान लीजिए यहाँ पर जो है आपके रूममेट को वो जीन्स पसंद आ गया, और पसंद आ गया तो आपने उससे कहा ठीक है भैया ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप 300 के जगह पे वो जीन्स कितने का लेकर के आए थे, 500 का लेकर के आए थे। चूंकि आपके रूममेट को पसंद आ गया, आपने कहा ठीक है हम तुमको बेच देंगे, तो आपने उसको 500 के जगह पर कितने का बेच दिया, 700 का बेच दिया। अब आप हमको बताइए कितने % का आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 500-700 में क्यों बेचा भैया, इनका आने जाने का किराया लगा होगा, सब कुछ लगा होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो जो 2 जीन्स इन्होंने 500 में खरीदी थी, उन 2 जीन्सों को इन्होंने 700 में मेरे भाई बेच दिया। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? जल्दी से फटाफट हर जगह पर लोग मेरे भाई आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, सारे बच्चों को जोड़ लीजिए ताकि सभी का फायदा यहाँ पर हो पाए, पूर्ण रूप से बेनिफिट उठा पाए वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कितना होगा। तो 500 का सामान है, 700 में आपने बेचा है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुदेव अगर आपको प्रॉफिट का % निकालना है तो आप यहाँ पर ये देखिए कितने का फायदा हुआ है, 200 का फायदा हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 500 के ऊपर में हुआ है। इनटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। अब ऐसे आप यहाँ पर कितने % का फायदा निकाल पाए, तो 40% का, यानी कुल मिलाकर के 40% का मेरे भाई क्या हो गया, तो लाभ हो गया। अब यहाँ पर तो आप 40% का प्रॉफिट मेरे भाई सारे के सारे कैलकुलेट कर पाए, लेकिन अगर मैं सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, अगर मैं सवाल में मेरे भाई थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं और मैं यहाँ पर अब सवाल मेरे भाई ऐसे आप लोगों से पूछ लूं कि हमारे मिश्रा जी 3 जीन्स मेरे भाई लेकर के आए थे, और कितने का लेकर के आए थे, तो 400 रुपये का लेकर के आए थे, और इन्होंने 2 जीन्स जो है मेरे भाई यहाँ पर बेचा, और कितने का बेचा, तो 2 जीन्स इन्होंने 300 रुपये का बेचा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर इनको कितने का फायदा हुआ, कितने % का फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ कि लॉस हुआ? आज हमने ही क्वेश्चन बच्चों से ऑफलाइन में पूछा, तो हमारे बच्चों का ये कहना था कि सर आपको 25% का नुकसान होगा। आपको नुकसान हुआ है कितने का, 100 रुपये का, और कितने के ऊपर में मेरे भाई, 400 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे 100, तो यहाँ पर आंसर आ गया 25%, ठीक है। लेकिन मेरे भाई आप एक बात बताओ, क्या दिमाग ऐसे चलाया जाता है? इस हिसाब से तो हम 10 मोबाइल 50 रुपये में खरीद के लेकर के आए और हम एक ही मोबाइल को 40 रुपये में बेच दिए, तो इसका मतलब हम लॉस में हो गए? ऐसे तो नहीं होता है ना। आप प्रैक्टिकली सोचिए, खरीद के लाए थे 10 और बेचे मात्र 1, सोचिए अगर 10 का 10 हम बेचते तो हमें कितना फायदा मिलता। यानी जब भी मेरे भाई वस्तुओं के बारे में बात होती है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे, और जब तक वस्तुओं की संख्या को बराबर नहीं करेंगे आप अपने लाभ की गणना जीवन में नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, और जो भी हुआ मेरे दोस्तों वो कितने % का हुआ। यानी अगर आप उस चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा, आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा। तो आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा तो 3 को गुना करना पड़ेगा आपको 2 से मेरे भाई, तो यहाँ पर भी आपका 2 से गुना हो जाएगा, और 2 को गुना करना पड़ेगा 3 से आपको, तो यहाँ पर भी 3 से हो जाएगा। तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 6 जीन्स को खरीदे थे कितने में, तो 6 जीन्स को हम खरीदे थे मेरे भाई 800 रुपया में, और यहाँ पर अगर हम बात करें 6 जीन्स को बेचे कितना में, तो 6 जीन्स को बेचे हम 900 रुपया में। तो आप दिल से बताइए आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बताइए। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर हमको हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो सर 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, और कितने के ऊपर में हुआ है, तो 800 के ऊपर में हुआ है, इनटू हम कितना करेंगे, तो 100%, और बड़े आसानी से हम इसे बना पाएंगे। 1/8 जो होता है वो कितना होता है, 12.5% होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, और ये मेरे भाई कंसेप्ट नंबर 12 है कि जब भी आपको प्रॉफिट का मेरे भाई कैलकुलेशन करना हो या लॉस का कैलकुलेशन करना हो आर्टिकल्स के ऊपर में, तो उन्हें क्या किया जाता है, बराबर। बस इसी बराबर करने के तरीकों को हम थोड़ा बदल देंगे, और कैसे बदलेंगे अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि कितना होगा? दोस्तों एक बात को समझो, वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो सबसे बड़ा रुपया अगर है, काहे है मिश्रा जी बताइए, रुपया बड़ा काहे है? यही रुपया है ना महाराज जो सारा मामला गड़बड़ाया है आपका,
इसी के लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई इसके बिना कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रुपया सबसे बड़ा है तो सबसे आगे हम किसको रखेंगे? पैसे को रखेंगे। बाद में किसको रखेंगे? आर्टिकल को रखेंगे। आप एक बात बताओ, हम जब खरीदने गए थे तो हमने क्या खरीदा था? 10 रुपए में मेरे भाई यहाँ पर 11 वस्तुएं खरीदी थी। 10 में कितना खरीदा था? 11 वस्तुएं खरीदी थी। और बेचने वक्त में जब हम गए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर 11 रुपए में मेरे भाई कितनी खरीदी? 10 वस्तुएं मेरे भाई बेची हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स की संख्या बराबर नहीं है, तो आर्टिकल्स की संख्या बराबर नहीं है तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? तो हम बोलेंगे सर देखिए मेरे भाई, 11 और 10 को बराबर करो। 11 और 10 को बराबर करो तो 11 को मेरे भाई 10 से गुना करो तो यहाँ भी तुम्हारा 10 से होगा। 10 को तुम 11 से गुना करो तो यहाँ भी 11 से होगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई हमारा 100 रुपया का खरीद था और यहाँ पर 121 रुपया का मेरे भाई बिक्री पड़ गया। तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो हम बोलेंगे गुरुजी हमको फायदा हुआ। कितने परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर फायदा हुआ? तो हम बोलेंगे सर हमको 21 रुपया का फायदा हुआ। कितने के ऊपर में हुआ मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलेंगे सर 100 रुपये के ऊपर में हुआ। इनटू कितना करेंगे? 100%। हमारा आसान भाषा में आंसर आ जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या इस तरीके से हमारा सिलेक्शन होगा? तो कभी नहीं होगा दोस्तों। बढ़िया है, अच्छा है, समझ के आने के लिए बहुत शानदार बात है कि आपने यहाँ पर जो है वस्तुओं को बराबर किया है तो आपको प्रॉफिट या लॉस आप कैलकुलेट कर लिए। लेकिन अगर इस चीज़ को थोड़ा हम शॉर्ट में और कर दे तो, थोड़ा आसान आपके लिए और बना दे तो, अब वो आसान कैसे बनेगा? तो वो आसान मेरे भाई यहाँ पर ऐसे बनने वाला है। बस मेरी बातों को अच्छे से सुनिए, सारी चीज़ें मेरे भाई एकदम आपको क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये मेरे भाई आपके खरीदने का दाम है और ये बेचने का दाम है। मेरे भाई सवाल बनाने का जो तरीका होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 10 को 10 से गुना करो तो खरीदा कितने का? 100 का। 11 को 11 से गुना करो तो बेचा कितने का? इतने का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मिश्रा जी। ठीक है, तो आपने 100 में खरीदा था और आपने 121 में बेचा, कितने का फायदा हो गया? 21 का। 21 का फायदा 100 के ऊपर में तो कितना परसेंट कहलाएगा? 21% कहलाएगा। 20 का फायदा 100 के ऊपर में 20% कहलाएगा। 40 का फायदा 100 के ऊपर में 40% कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? एक शॉपकीपर ऑरेंज को बाई करता है 10 ऑरेंज 50 के। तो अगर हम देखें यहाँ पर मेरे भाई, तो एक तरफ में पैसा होगा, एक तरफ में आर्टिकल होगा, एक तरफ में सीपी होगा, दूसरे तरफ में एसपी होगा। अगर हम देखें मेरे भाई तो 50 रुपये में 10 किस संतरे से खरीदता है? 50 रुपया में मेरे भाई कितना खरीदा है उसने? तो मेरे भाई यहाँ पर 10 उसने खरीदे हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेल देम एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस फॉर 74। और मेरे भाई 74 में उसने कितने बेच दिए? तो यहाँ पर 12 बेच दिए। कहा गया जी लाभ हो या हानि हो आप मुझे बताइए कितना होगा? हमने कहा बहुत ही आसान है, 12 को इससे गुना करिए तो यहाँ पर 600 हो जाएगा और उसके बाद में इसको इससे गुना करिए तो 700 मेरे भाई 40 हो जाएगा। आप बताइए फ़ायदा कितने का? तो बोलेंगे 140 का। 140 का फ़ायदा मेरे भाई 600 के ऊपर में, और यहाँ सीधा कितना करेंगे? 100%। काम खत्म मेरे भाई, यहाँ पर 2 0 से 2 0 खत्म। 6 से आप मेरे भाई काट लीजिए तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 70/3। और 70/3 कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 23 सही 1/3 हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई सीधी सी बात है, बट्टे में 3 यहाँ पर एक ही जगह पर है और इन 4 ऑप्शन में बट्टे में 3 2 जगह पर है। एक जगह प्रॉफिट, एक जगह लॉस। हमें पता है प्रॉफिट हुआ है तो हम उतना मेरे भाई गहराइयों में नहीं जाएंगे और सीधा ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। एनटीपीसी एग्जाम के पहले पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करवा दीजिएगा। ठीक है भैया, एनटीपीसी के पहले कंप्लीट करवा देंगे, निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करिए, हो जाएगा, पीवाईक्यू की सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। 3 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं, कितने लोग 2024 का इस सवाल जीडी का मेरे भाई बता पाते हैं? जरा देखिए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया, लाभ का परसेंटेज बताओ कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पे बोलोगे सर देखिए, एक होता है पैसा और दूसरा होता है वस्तु। अगर हम पैसे की बात करें यहाँ पर तो सर हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर 1 रुपए में 20 पेन। 1 रुपया में कितना पेन हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 20 पेन हमने ये खरीदा है और मेरे भाई कहा गया यहाँ पर 1 रुपए में 15 पेन की दर से हमने बेच दिया। 1 रुपए में 15 पेन की दर से हमने बेच दिया। सीधा सीधा प्रॉफिट या लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीख जाइए आप। 15 को 1 से गुना करेंगे 15, 20 को 1 से गुना करेंगे 20। मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं सर रेशियो ले लीजिए 3 और 4। 3 की वस्तु को 4 में बेचा है तो फायदा मेरे भाई कितने का हुआ? तो बोलेंगे सर 1 का फायदा हुआ। कितने के ऊपर में हुआ? 3 के ऊपर में हुआ। और 1/3 आपको भी पता है और दुनिया में सबको पता है 33.33% होता है। कितना होता है मेरे भाई? 33.33% होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आज ये प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं और प्रश्न संख्या 4 मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया।
मिस्टर सक्सेना मेरे भाई कुछ कलम को यहाँ पर इतने रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं और 15 रुपए में मेरे भाई एक कलम बेच देते हैं। एक कलम 15 में मेरे भाई यहाँ बेच देते हैं। लाभ और हानि कितने का होगा? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो इस बार पेपर हुआ है, आपको पता था कि आरआरबी टेक्नीशियन के अलग अलग ग्रेड के पेपर हुए थे और उनमें ये सारे सवाल पूछे गए थे। हमने यहाँ पर कहा जी 4 नंबर सवाल में मिस्टर सक्सेना मेरे भाई यहाँ पर देखो, पैसा मेरे भाई बाद की बात है, पैसा पहले है, आर्टिकल बाद की बात है। तो यहाँ पर हमारा सीपी हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एसपी हो जाएगा। पढ़िए मेरे भाई, 150 रुपया प्रति दर्जन का मतलब जानते हैं मेरे भाई? 150 रुपया देगा। 150 रुपया का मतलब यहाँ 150 रुपया मेरे भाई हो गया और ये एक दर्जन की कीमत है, मतलब 12 आर्टिकल का मान है। और बेचते वक्त में 15 रुपए में एक पेन, बेचते वक्त में 15 रुपए में मेरे भाई कितना? एक पेन। हमने तो जी कहा है आर्टिकल को ही बराबर कर दो। अगर तुम्हारी इच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की नहीं है तो आर्टिकल बराबर कर दो, और अगर कर सकते हो तो कर लो। 150 को 1 से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ जाएगा। 12 को इससे कर लो मेरे भाई, 180 आ जाएगा। यहीं पर रेशियो ले लो मेरे भाई, यहाँ 30 का 5 गुना, 30 का 6 गुना, 5 का वस्तु 6 में, तो मेरे भाई फायदा कितने का? 1 का। कितने के ऊपर में? 5 के ऊपर में। तो बाबू 1/5 हमारा कितना होता है बताना? तो बोलोगे 1/5 हमारा 20% का प्रॉफिट होता है गुरुजी। कितना होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आइए चलिए मेरे भाई, साथ में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस वाले साथियों के लिए हमने 2 बड़ी प्यारी प्यारी किताब निकाली है गणित की। एक हमारी मेरे भाई इंग्लिश में है, दूसरी हमारी हिंदी में है। और अब तक के मेरे भाई इतिहास में ये हमारे द्वारा सबसे कम कीमतें की किताबें हैं। 99 रुपये में आप इसे मंगा सकते हैं, 99 रुपये में आप इसे मंगा सकते हैं। दोनों के दोनों मेरे भाई फ्लिपकार्ट पर मौजूद हैं और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण दिल्ली पुलिस मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, देखिए, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। एसएससी मैथ तो मेरे भाई सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए हो जाती है, लेकिन जो अभी अपकमिंग आपके दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, अगर कोई बालक मेरे भाई उसके लिए पढ़ना चाहता है, उसके लिए तैयारी करना चाहता है, तो अपने दिल्ली पुलिस की इन किताबों के माध्यम से वो गणित में सुधार कर सकता है, बेहतर स्कोर कर सकता है। और बाकी जो भी भाई मेरे भाई यहाँ पर एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ एसएससी की किसी भी परीक्षा के लिए गणित का मेरे भाई सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको मेरे भाई बता दूं, आपके पास में बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए मेरे भाई बुक हमने बना रखी है, और वो है आपकी अपनी एसएससी मैथ। एसएससी मैथ मेरे भाई यहाँ पर है आपकी सेकेंड एडिशन, अभी मैं मतलब बताऊंगा यूट्यूब पर आकर के तरीके से, ठीक है। एसएससी मैथ की सेकेंड एडिशन हिंदी और इंग्लिश में मेरे भाई अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा करके बढ़िया से तैयारी इसकी कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई सवालों को देखते हैं, और अब हम थोड़ा सा लेवल सवालों का बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए, 5 नंबर सवाल। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर 30 सेकंड का वक्त देता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। फटाफट यहाँ पे जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप यहाँ पर 30 सेकंड का वक्त आपका बीत चुका है। सवाल में कहा गया एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी हैं, अन्य 60 पेंसिलें मेरे भाई 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी हैं। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया है और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से मेरे भाई बेच दिया, उसका लाभ या हानि क्या होगा? ये जो सवाल होते हैं ना आपके यहाँ पर, ये मुश्किल तब तक नहीं होते हैं जब तक मेरे भाई यहाँ पर आप एक दुकान से खरीदो और एक दुकान से बेचो। ये मुश्किल तब बन जाते हैं मिश्रा जी जब आप 2-3 अलग अलग दुकान से खरीदो। समझ रहे हो बात को लेकर के? आपने एक बार अपने पसंद से उनके लिए कुछ ले लिया, उनको पसंद नहीं आया, फिर आप उनको लेकर के चले गए, उनके पसंद से भी ले लिया, बाद में उनके घर वालों को समझ में नहीं आया, आप दोनों को उठा के ले जाके मेरे भाई बेच दिए। समझ रहे हैं? अब खरीदने के सोर्स कितने हो गए? 2 सोर्स हो गए यहाँ पे। अब ये नहीं बताएंगे क्या खरीद रहे थे आप, ठीक है, वो बात की बात है, आपकी पर्सनल बात है। बट यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, जब खरीदने के हमारे सोर्सेस बच्चों अलग अलग हो जाते हैं, उस केस में अगर हम बेचें तो हम कैसे गणना करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि कितने % का हमें प्रॉफिट हुआ है? समझ रहे हैं बात को लेकर के? और जो वस्तु मिश्रा जी खरीद रहे थे वो मेहंदी था और कुछ नहीं था। पहले दुकान से खरीदा, वो उन्हें समझ नहीं आया, दूसरे में उन्होंने खरीदा, वो उन्हें समझ में नहीं आया, तो ये अलग कहानी है। अब वो किस लिए मेहंदी आई, क्या है, वो बात की बात है। बट ठीक है, हमें हमारा उद्देश्य यहाँ सीखना है, हम वो देखते हैं। अब चूंकि खरीदने के सोर्सेस हमारे अलग अलग हैं, तो पैसा यहाँ पर, आर्टिकल यहाँ पर, इसको बोलते हैं CP1 मेरे भाई यहाँ पर, इसको बोलते हैं CP2 यहाँ पे, ठीक है। एक दुकानदार 60 पेंसिलें खरीदता है 5 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपया है और कितने आर्टिकल लाया? 4, ठीक है। और दूसरे से भी 60 खरीदता है 3 रुपए में 2 की दर से। तो आप बताओ यहाँ से मिश्रा जी कितना खरीदा है? 60, और यहाँ से भी कितना खरीदा है? 60। तो क्या हमारा ये अंदर से कर्तव्य नहीं बनता है कि हम इसको 60 और 60 बनाएं? बोलिए, कभी हमारा भगवान माफ करेगा अगर हम इसको 60 नहीं बनाए तो? हमें 60 बनाना पड़ेगा दोस्तों, हमें बनाना पड़ेगा उसको लेकर के। क्या बात है, शायरी लेकर के आ गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खतरनाक आदमी हैं आप,
ठीक है, बीवी बच्चे सुखी रहे आपके। तो हमें यहाँ पर 60 बनाना है मेरे भाई। 60 बनाने के लिए हमको यहाँ 15 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 15 से करना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए इसको 30 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 30 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई जब दो अलग अलग दुकानों के सीपी हो जाते हैं तो हम उसको मेरे भाई एक टोटल सीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले दुकान से 75 रुपये का खरीदा, दूसरे से 90 रुपये का खरीदा। 90 और 75 मिलकर के हो जाते हैं 165, और 60 और 60 मिलकर के हो जाते हैं 100 मेरे भाई, यहाँ पर 20 हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात को बताइए। तो आपने यहाँ पर जी कहा 75 90 हमारा कितना होता है, 165 होता है। हमने यहाँ पर इस रेट में इतने आर्टिकल खरीद लिए। अब लास्ट में हम उसका करेंगे क्या, तो लास्ट में हमें बेचना पड़ेगा। और उन सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपये में 3 की दर से हमने बेच दिया। तो अगर हम बेचने की बात करें ना भाई, यहाँ पर 4 रुपया में 3 की दर से बेच दिए। तो खरीदे जब 120 थे तो 3 ही क्यों बेचे? वस्तुओं को बराबर करो और बराबर करके बेचो। बराबर करने का तरीका एक क्रॉस मल्टीप्लाई है, और नहीं तो मैनुअली बराबर किया जा सकता है। मैनुअली कैसे बराबर किया जा सकता है? अगर 120 खरीदा है तो 120 बेचना पड़ेगा। 120 बेचने के लिए इसको 120 बनाना पड़ेगा, यानी 40 से गुना करके बनाएंगे। खरीदे 165 में थे, बेचे 160 में, भारी नुकसान हो गया, भारी मिस्टेक हो गया मिश्रा जी। तो यहां पर हम क्या करेंगे जी, लॉस हो गया हमारा। कितने का गुरुजी लॉस हो गया, आप ये बताइए। तो बोलेंगे गुरुजी 5 का हमारा लॉस हो गया। कितने के ऊपर में हो गया, 165 के ऊपर में हो गया। और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 100 करेंगे। 5 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, तो हम बोलेंगे जी 1/33 इंटू 100। 1/33 इंटू 100, खाली नीचे में 33 आ रहा है, इसमें नीचे में 33 आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, तो मेहनत क्यों करना, सीधा ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बड़की भौजी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म मेरे भाई। ठीक है, तो समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए आप यहाँ। वैसे ही हमारे पास में एक और सवाल है। हमसे यहाँ पर कहा गया एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से, उतने ही अधिक मेरे भाई यहाँ पर इतने के दर से। मैं आपको इस सवाल के लिए भी मेरे चैंपियंस आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूँ। चलो 45 सेकंड का वक्त दे दिया। शर्त मेरी इतनी सी है, हर बच्चा मेरे भाई बना देना, और मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ मेरे भाई कितना होगा, तब तक हम भाई साहब का शायरी पढ़ लें। अच्छा, ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया जी फ्रूट सेलर बाइज सम ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ 4 for ₹10 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, इक्वल नंबर मोर एट 5 for ₹10, देन ही सेल द वोल लॉट एट अ रेट ऑफ 9 for ₹20। क्या होगा? खरीदने के सोर्स हमारे दो अलग अलग थे, बेचने का सोर्स इकलौता है, क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, जैसे पीछे हमने किया, कहते ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो हम दो अलग अलग सोर्सेस से मेरे भाई खरीद के लेके आए, तो हम यहाँ पर मेरे भाई दो अलग अलग सोर्सेस को हम देखेंगे। हमने कहा एक जगह 10 रुपए के कितने खरीदे थे मालिक? 4 खरीदे थे। तो 10 रुपए के मेरे भाई कितने खरीदे थे? तो 4 खरीदे थे। दूसरे जगह में हमने इक्वल नंबर ही खरीदा, जितनी संख्या यहां से खरीदी उतनी ही संख्या यहां से खरीदी। तो हम यहां पर मेरे भाई 10 रुपए का कितना लिए? तो यहां पर 5 लिए। दोनों जगह से ऑरेंज के लिए गए संख्या बराबर थे। दो तरीके से बराबर किया जा सकता है, एक मैनुअल तरीके से और एक यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तरीके से। आप यहाँ पर कौन सा तरीका मेरे भाई पसंद करेंगे? आप बोलेंगे गुरुजी मैनुअल किया जाए। तो अगर मैनुअल किया जाए मेरे भाई, यहाँ पर 5 × 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 4 × 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। या फिर सबसे बढ़िया मैनुअल कर लो। 4 है तो इसके पास में 5 नहीं है तो 5 से गुना, और मेरे भाई 5 है इसके पास में 4 नहीं है तो 4 से गुना। अगर आप बच्चों देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखो 50 और 40 कितना होता है? 90 रुपये का खरीदे हैं। 20 यहाँ से 40 रुपये का खरीदे हैं। तो दोनों दुकान से बुला करके मिश्रा जी कितना रुपया खरीद लिए? 90 रुपये। और 90 रुपये में कितना खरीद लिए? 40 वस्तु खरीद लिए। ठीक है, अब यहाँ बोला गया जी हम यहाँ पूरा का पूरा लॉट 20 रुपया में 9 के दर से बेच दिए। 20 रुपया में 9 के दर से मेरे भाई बेच दिए पूरा का पूरा। बताओ फायदा या नुकसान? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिंदाबाद। 9 × 9 81 यानी 810 हो जाएगा मेरे भाई, और 40 × 20 मेरे भाई 800 हो जाएगा। आप एक बात बताओ, 810 के सामान को 800 में बेचते हो या 81 के सामान को 80 में बेचते हो? फायदा है कि नुकसान है? तो नुकसान है। कितने का? एक का। कितने पे? 80 पे या 81 पे। इंटू कितना मेरे भाई? 100। लगभग मेरे भाई यहाँ पर 81/100, यहाँ पर लॉस ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है।
वे क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, ये आप लोग बना लीजिएगा। और हमारी तरफ से कंसेप्ट नंबर 12 खत्म हुआ। अब हम कंसेप्ट नंबर 13 में शुरुआत करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 13 एक स्पेशल कंसेप्ट है और आप मेरे भाई यहाँ पर इसको ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर ये क्या है, मतलब एक तरीके से डिफरेंस मेथड आप इसको कह सकते हो कि सर ये हमारा डिफरेंस मेथड है। बहुत ही प्यारा है मेरे भाई। यहाँ पर डिफरेंस मेथड कैसे अप्लाई होता है, कहाँ पर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंस मेथड की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या कहता है, बोला गया सेलिंग प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज डबल, तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। वस्तु को अगर विक्रय मूल्य को आप डबल करते हो तो प्रॉफिट 3 गुना होगा। पहले लाभ का हमारा परसेंट कितना है, आप हमें ये बताओ। तो जैसे मानो कोई वस्तु थी मेरे भाई यहाँ पर, ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, सीपी हो गया। यहाँ पर तुम्हारा सेलिंग प्राइस पहले का हो गया, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, बाद का सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, किसी अलमारी का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए। मान लो मेरे भाई यहाँ पर जो है पहले तुम 100 रुपए में बेचते थे और अब हमने इसको 200 में यहाँ पर कर दिया। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया, ठीक है, प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाएगा। यहाँ का प्रॉफिट पी था तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। दोस्त आज एक तुम्हें कंसेप्ट, एक ट्रिक, एक बात मैं सिखाता हूँ, अपने जीवन में डाल लेना। और वो यहाँ पर ये है कि ऐसे वाले सवालों में डिफरेंस मेथड में इन दोनों का जो अंतर होता है यहाँ पर किसके बराबर है, 100 के, और इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 2p के। तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या होता है, बराबर। 2p का मान अगर 100 है, 2p का मान 100 है तो p का मान कितना होगा, 50। यानी पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, 50। आप 100 में किसी वस्तु को मिश्रा जी बेचते थे और 50 रुपये का प्रॉफिट था, तो 100 में से 50 को घटा दीजिए, इसका मतलब आपने खरीदा कितने में था, 50 में था। एक तो इस तरीके से आप अपना क्रय मूल्य निकाल सकते हो, या फिर मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई p का मान 50 है, 3p का मान 150 होगा, 200 में से 150 घटा दो तो आप अपने cp का मान निकाल सकते हो। दोनों में किसी भी तरीके से मेरे भाई आप अपना मान निकाल पाओगे। अब चूंकि बात यहाँ पर हुई है लाभ के परसेंट की, तो आप मुझे बताओ पहले कितने का फायदा हो रहा था, 50 का। कितने के ऊपर में, 50 के ऊपर में, इनटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%, सीधा सीधा आंसर 100% आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। पढ़ो भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल को डबल करोगे तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। ओरिजिनल प्रॉफिट बताओ। तो यहाँ पर ये हमारा सीपी है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो है जो यहाँ पर अगर हम कहें सेलिंग प्राइस हम डबल करते हैं, तो सेलिंग प्राइस डबल करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा पैसा है और इसका मेरे भाई डबल हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस डबल मेरे भाई 100 रुपये का सामान है, हमने उसका डबल कर दिया तो कितना कर दिया, 200 रुपये कर दिया। और प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 4 गुना कर दिया, ये हमारा कितना गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया। तो मेरे भाई ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितने का होगा। तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो जैसे इसका गैप कितना है, 100, और इसका गैप मेरे भाई कितना है, 3p है। सिंपल सी बात है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ हमारा 4 गुना हो जाएगा। यानी गैप कितने का, 3p का, और यहाँ पर गैप कितने का, 3p का मान 100 है तो मेरे भाई p का मान कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है आसान बना देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर इसको 300 मान देता हूँ और इसको मेरे भाई यहाँ पर 600 मान देता हूँ। कारण बता रहा हूँ मेरे भाई, ताकि गैप 3 का मल्टीपल हो जाए। अब यहाँ पर इसका गैप हमारा कितने का है, तो इसका गैप हमारा 300 का है। 3p का मान 300 है। अगर मेरे भाई 3p का मान हमारा दोस्तों 300 है ना, तो आप एक बात जान लो, p का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और p का मान भाई साहब 100 हो जाएगा। 300 में से 100 घटा दो तो मेरे भाई 200। क्या आप ये नहीं बता सकते प्रॉफिट का परसेंट कितना है, बताना। आप बोलोगे सर 100 रुपया का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, 200 के ऊपर में, इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100% हो जाएगा बस। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50% करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली है। पढ़ो यहाँ पे, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए ब्रह्मास फॉर्मूला बुक इज इंक्रीज टू इतना ऑफ इट्स मेरे भाई सेल्फ प्रॉफिट मेरे भाई इतना हो जाता है, प्रॉफिट का हमारा परसेंटेज क्या होगा। जो चीज़ हमने पढ़ाया मेरे भाई उसी तरह का ये है। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए ये हमने खरीदा था, ये हमारा पहले बेचने का कीमत है, ये हमारा अब बेचने का कीमत है। फॉर्मूला बुक के विक्रय मूल्य को इतना कर दिया जाता है। इतना करने का मतलब अगर पहले उसकी विक्रय मूल्य 3 थी तो अब उसके विक्रय मूल्य को 5 कर दिया जाता है। पहले हम 3 में बेचते थे तो अब हम उसमें मेरे भाई 5 में कर देते हैं। यानी 300 से कितना कर देते हैं, तो 500 कर देते हैं। हम रेशियो ले लेंगे ना, क्योंकि हमारे लिए 100 मानकर बनाना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसका लाभ 2 गुना हो जाता है, ठीक है। आप 300 और 500 नहीं लेना चाहते हो, मतलब भाई 3 और 5 ही रखो, आपका प्रॉफिट मेरे भाई डबल हो जाता है। हमने एक ही बात सिखाया, इनका जो अंतर होगा वो है इतना, और इनका जो अंतर है वो है मेरे भाई 2, ये बराबर होंगे। पी का मान कितना है, 2 है। अगर पी का मान 2 है तो बस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दो, ये निकल जाएगा। 1 रुपए के सामान पर 2 रुपए का प्रॉफिट, यानी 2 का प्रॉफिट 1 के ऊपर में इंटू कितना, 100। पूरी कायनात चीख करके कहेगी कितना होगा आंसर, 200 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। बोलिए, नाम के आगे इंस्पेक्टर लिखने से मिश्रा जी इंस्पेक्टर बन जाइएगा। बोलिए, वो कहते हैं ना मेरे भाई कि नाम के बाद में जो तुम्हारे लगा है ना वो तुम्हारे बाप का देन है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अमित मिश्रा है तो मिश्रा इनके पिताजी की वजह से है, इनके दादाजी की वजह से है।
अमित यादव है तो यादव इनके खानदान का टाइटल है, लेकिन नाम के जो पहले लगेगा इंजीनियर अमित मिश्रा, आईएएस अमित मिश्रा, आईपीएस अमित मिश्रा, वो इनका देन होगा। अब तुम डिसाइड कर लो, नाम के बाद का तो तुमको तुम्हारे जन्म से मिल चुका है, नाम का पहले का कमाना चाहते हो तो मेहनत करो, ठीक है, नहीं है तो भैया बेगारे घूमो, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया चल रही है, रुकनी थोड़ी है किसी के लिए, सब कुछ चलेगा। आइए पढ़िए मेरे भाई सवाल में, सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%, व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट। विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य मेरे भाई यहां पर क्या हो जाए, तो क्रय मूल्य मेरे भाई 2 गुना हो जाए, लाभ 65% हो जाएगा। वर्तमान लाभ क्या है, वर्तमान लाभ मेरे भाई यहां पर क्या है, क्या इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है, सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने से और कॉस्ट प्राइस को डबल करने से। ये क्वेश्चन अलग है, जो आप समझ रहे हैं यहां पर ये वो नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक तरीके से आप ऐसे मान करके चलिए, ये सीपी है और ये हमारा एसपी है और यहां पर हमारा प्रॉफिट है। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, मान लीजिए पहले वाई रुपया में बेच रहे थे, अब हम इसको इतना में बेचने लगे, ठीक है, और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य मेरे भाई यहां पर हम 2 गुना कर दें, तो क्वेश्चन में हमसे यहां कहा है तो लाभ 65% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इज मेरे भाई यहां पर ट्रिपल्ड एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%, ठीक है। तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमें मेरे भाई यहां पर प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, तो 65% का मेरे भाई यहां पर मिल रहा है। तो वर्तमान लाभ हमारा कितना परसेंट है, यहां पर हमें लाभ कितने का मिल रहा होगा, आप मुझे बताना। भाई साहब बहुत ही जोरदार सवाल है, जबरदस्त सवाल है, समझ में आ रहा है बात। अगर खरीदने की कीमत को तुम डबल कर दो, बेचने की कीमत को तुम 3 गुना कर दो, तो तुम्हें मेरे भाई यहां पर जो लाभ है वो 65 का मिलेगा। अब कैसे हो पाएगा 65 का लाभ का मतलब, मिश्रा जी आप ये समझिए, समझिए मेरी बात को, मैं थोड़ा आसान करता हूं और इस चीज को थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए आसान बनाता हूं। आज आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 2x में और आप उसको बेच रहे हैं कितने में, तो मेरे भाई यहां पर 3y में, और आपको 65% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 रुपया के सामान को आप कितने में बेच रहे हो, तो 165 में, क्योंकि सीपी अपॉन में एसपी का रेशियो तो यही बनेगा ना, खरीदा आपने इतने में, बेचा आपने इतने में, यानी 100 के सामान को आपने इतने में बेचा। तो एक काम करिए मालिक हमारे, आइए चलिए रेशियो रेशियो खेलते हैं। 5 से काटेंगे सर 20 बार में और 5 से काटेंगे सर 33 बार में, ठीक है। आप यहाँ 2 से काटिए मालिक हमारे कितनी बार में, 10 बार में, और 3 से काटिए 11 बार में। सो बेसिकली आपके सामने x अपॉन में y का जो मान आ जाएगा वो 10 बटे में 11 आ जाएगा, और इस x बटे y का मान का क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नहीं ना, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान रखिए, x का मान कितना है 10 है और y का मान कितना है 11 है, यानी पहले 10 में खरीदते थे 11 में बेचते थे, कितने का लाभ हुआ, तो यहाँ पर आसान भाषा में बोलेंगे सर 10% का लाभ हुआ। आप एक काम करिए ना, 0 0 लगा दीजिए, लीजिए 100 के सामान को 110 में बेचने का मतलब 10% का प्रॉफिट होता है। इससे आसान धरती पे और क्या है ये बताओ भाई। अप्रोच सीखो नाम से हम सिखाएंगे ना तुमको, कौन सा रैंक चाहिए ये बताओ, कौन सी पोस्ट चाहिए ये बताओ, थोड़ी तुम ठान लो थोड़ी हम ठान लेंगे, मिलकर स्वभाव कर देंगे भाई, ठीक है। बस पढ़ो अच्छे तरीके से, इतना लाजवाब क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का भाई, ठीक है। दिमाग खराब हो जाएगा अच्छे अच्छे लोगों का, बट आप बना लोगे। जो सेशन का पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर मेरे भाई यहाँ डाल देंगे, तो आप आराम से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी भाई एकदम 0 टू हीरो का मैथ्स मेरे भाई पढ़ना चाहता है, तो वो हमारे रिकॉर्डेड बैच, हमारे लाइव बैच या फिर हमारा कॉम्बो बैच मेरे भाई कहीं से वो पढ़ाई कर सकता है। सारी चीज़ों का एक ही स्टॉप सॉल्यूशन है और वो है यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। आप आराम से मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, यहाँ से आप वीओडी में, कॉम्बो में, लाइव में, जिसमें लेना चाहते हो एडमिशन लो। कोई इंक्वायरी चाहते हो तो यहाँ पर ये नंबर है, संपर्क करो, बात करो, लेकिन बस बढ़िया से अपनी तैयारी करो, बस इतना ही कहेंगे।